चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख में काजल चोरी कर लेगा तो किसी को भनक तक नहीं लगेगा। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी। वह दूसरे चोरों के बीच में अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सेंध मारी जाए। इससे दूसरे चोरों के बीच का रुतबा बढ़ जाएगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वह सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटा तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजाई वह दीवार पर एक कील ठोंक दी। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़े की आवाज़ दब जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 कीलें ठोंक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उसने घर पहुंच गया। वहां उनके पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नी चाहती थीं कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंक देना उनके ऊपर। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हाँ भर दी। वही सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई। जरूर ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगे। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन जब राजा को सारी बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखाई दिया। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया चोर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने ही नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमा कर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा तो पूछा कि बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते देखा क्या? साधु के भेष में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसीलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नज़र रखेगा और साधु को कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके।
जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा नहीं और ना ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो काफ़ी पहले महल में आ चुका है, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। भोर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। वह राजा के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक को लेकर फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाए तो उसे बख्श दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद भीड़ में निकलकर बोला कि मैं ही चोर हूँ। साबुत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ़ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दे दिया, साथ ही वादा लिया कि भविष्य में वह कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। कहानी की सीख: अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह विषम परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है। ऐसे ही और दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास नया नया वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।